पॉलिसिस्टिक ओवरीज आज की बच्चियों का अहम तरीन मसला है, जिसके बारे में ना तो वो किसी से मशवरा ले सकती हैं, ना खुद हॉस्पिटल जा सकती हैं, जिनकी वजह से पीसीओ का उनको मुश्किल मसला हो जाता है। नाज हर्ब्स इस मौके पे इन बच्चियों के लिए एक ख़ास तोहफ़ा लेके आए हैं। ये है पीसीओ टी। इसने हज़ारों बच्चियों की ज़िंदगी को आसान किया। ना सिर्फ पीसीओ टी दिन में 2 दफ़ा लेनी होती है, ये पीसीओ और पीसीओ डी दोनों के लिए बहुत अहम है। डॉक्टर नौशीन की बनाई हुई रिकमेंडेड नाज हर्ब्स का ये तोहफ़ा ख़ास उन बेटियों के लिए कि जो ज़िंदगी के इतने बड़े मसले से दो चार हैं और उन्हें कोई हल नज़र नहीं आता। अच्छी सेहत, अच्छा तर्ज ज़िंदगी आपकी ज़िंदगी को खूबसूरत बना सकता है। 100% हर्बल और ऑर्गेनिक पीसीओ टी मंगवाने के लिए नीचे दिए नंबरों पर रब्ता कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिर हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। किचन में सारे मसाले पड़े होते हैं, कोई डिब्बों में, कोई साशेज़ में, कोई बल्क में, कोई कम मिकदार में। तो क्या जो हमारी अकल है, समझ है, कभी हमको ये करने देती है कि चूँकि नमक का ज़्यादा पैकेट पड़े हुए हैं तो वो सारे का सारा डाल दें, या मिर्च कहीं से मुफ्त में आ गई है तो वो पूरा डिब्बा उठा के उसमें डेल दें? ये हमारे इख्तियार में होता है, मगर जो बुनियादी इंसानी अकल और फहम है वो हमसे ये करने नहीं देती। अगर किसी का आईक्यू कम हो, अकल नाम की चीज़ कम हो, बसीरत कम हो और वो ऐसी हमाकत करे तो उसकी सगी माँ भी उसकी तारीफ़ नहीं करेगी कि तूने ये कमाल किया। मगर हम अपनी ज़िंदगियों में जहर डालते हैं, नमक से भर देते, कड़वा मिर्चों से भर देते, फिर सी करते खुद भी, और जो उसको लेता है लोग उसको वॉमिट कर देते। अब आप सोचिए कि अगर आप मुल्क से बाहर गई हुई थी शादी होके, बच्चे हैं 3-4, इटली में, स्पेन में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, कितने मुल्कों में जगह जगह हमारे को 1 करोड़ के लोग करीब लोग हैं जो बाहर बसते हैं। उसमें से बहुत सारों की फैमिली साथ हैं। वापस आते हुए 1 साल बाद आएंगे, 2 साल बाद किसी बहन की शादी पे, किसी भाई की शादी पे। एयरपोर्ट से उतरते ही आंखें क्यों माथे पे रख ली जाती हैं? या ऐसे ही है, अपनी ज़िंदगी की गाड़ी खुद छोड़ के वहाँ ड्राइविंग सीट पे किसी बड़े भाई को, अब्बा को, किसी और को बिठा दिया जाता है। गाड़ी तो आपकी ज़िंदगी की थी, वो ड्राइवर आप हो। अब आप जॉइंट फैमिली के गुलाम नहीं हो, अब आप उस फैमिली में एक इंडिपेंडेंट फैमिली हेड के तौर पे आ रहे हो। बेटे हो उनके, लेकिन आपकी अपनी फैमिली है, आपकी अपनी बीवी है, अपने बच्चे हैं, और उनकी ज़िंदगियों की ज़िम्मेदारी आपके भाई की नहीं है, आपके अब्बा की भी नहीं है, और बहन की तो किसी सूरत नहीं है। मगर क्या ये मुरव्वत है, कम अक्ली है, बेवकूफ़ी है, या हमाकत है कि एयरपोर्ट से घर तक आने के बाद आप अपनी बीवी की तरफ मुंह करके नहीं देखते? आप अपने बच्चों को पहचानने और उनके साथ स्माइल करने, मुस्कुराने और उन्हें इंगेज करना ही भूल जाते हैं। वहाँ आप बहन के बच्चों के पीछे पागल हो जाते हैं, वहाँ भाई के बच्चों की आप बलाएँ लेने लग जाते हैं। और सबसे बुरा ये कि आके जब बीवी कहती है कि हमने 10 दिन यहाँ रहना है, तो इसमें से 3-4 रोज़ मैंने यहाँ रह लिया, अब मैं 3-4 रोज़ अपनी अम्मा के घर रहा हूँ, फिर आके 2-3 दिन फिर रह लेंगे, फिर यहीं से चले चलेंगे। और आप उस पर अपनी राय, अपनी अकल, अपनी समझ इस्तेमाल करने की बजाय अपनी बहन की या माँ की बात मान लेते। वो कहते हैं नहीं नहीं, कोई ज़रूरत नहीं जान दी, बैठो इथे। वे टू थिंक। अब आप सोचिए, आप उस लड़की को जो आपके बच्चों की माँ है, आपकी गुलाम है क्या, नौकर है? अगर दफ्तर में आपके मुलाजिम बहुत सारे हों और जिन्होंने शाम को 5 बजे जाना होता अपने घरों पे, आप उन्हें घंटा रोक लोगे, 2 घंटे रोक लोगे, लेकिन क्या आप उनको पाबंद कर सकते हो कि वो अब रात भर वहीं रहें और घर जाने से इनकार कर दें? ये भी इख्तियार आपके पास नहीं होता। वो आपसे मुरव्वत में पूछते हैं शाम को चले जाएं कि हमने जाना है, आप उसको अलाउ करते हो, अगर रोकना हो तो रिक्वेस्ट करते हो। तो आपके घर में ऐसी कोई मजबूरी नहीं होती, कोई काम रुका नहीं होता कि बाहर की आने वाली बहू ने वो करना होता है। अब 4 चीज़ें हैं जो जब लड़कियां पूछती हैं कि हमें क्या करना चाहिए, हमें ये अज़ियत सहनी पड़ती है घर जाके,
तो ए प्यारी लड़कियों जो मुल्क से बाहर ब्याह के रहती हो, जब भी वापस आना हो मियाँ के साथ, अलग आने की अलग स्ट्रेटजी है। तो एक तो वहाँ से चलते हुए मियाँ के साथ अकेले बैठ के ये तय कर लें कितने दिनों के लिए जा रहे हैं, टिकट आपके सामने। तो उन्हें बताइए कि एक ऑप्शन ये है कि शुरू में हम सीधे आप लोगों के घर जाएं और वहाँ 3 दिन रहने के बाद फिर मैं अम्मी लोगों के पास चली जाऊँ, वहाँ हफ्ता रहूँ और फिर वापस आ जाऊँ, तो बाकी दिन यहीं से गुजार के फिर यहीं से वापस आ जाएं। ये एक रास्ता है। दूसरा, बराह करम एयरपोर्ट पे जाके हमसे तोते की तरह नज़रें मत फेर लीजिएगा, खुद गर्ज मत बन जाइएगा। हम आपकी, ये आपकी औलाद है, मैं आपकी ज़िम्मेदारी हूँ, आपकी मोहब्बत हूँ। तो वहाँ जाके भी हम आपकी ज़िम्मेदारी है, आपके घर वालों की नहीं है। अगर हमें खाना वहाँ ना मिला, रहने को प्रॉपर, इवन ये ससुराली तो कंबल भी निकाल के नहीं देते, बिस्तर भी पूरे नहीं करके देते, पता नहीं क्या तकलीफ़ होती है। और उसमें बड़ी वजह बेटे की नामाकूलियत है कि जब वो ऐसी बदसलूकी पे वहाँ स्टैंड नहीं लेता। दूसरी बात आप ये कर लीजिए कि आपके घर जाके तो फसाद पड़ेगा, अम्मा बोलेगी, बहनें बोलेंगी, तो बेहतर है फिर मैं अपने भाई को या अब्बा को एयरपोर्ट पे बुला लेती हूँ, वहाँ से उनके साथ चली जाऊँगी बच्चों के साथ, आप अपने घर चले जाइए और फिर वहाँ से कुछ दिनों के बाद हम आ जाएंगे। 2 ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन ये है कि हम यहाँ से सीधे आपके जब घर जाएं तो फिर वहाँ से हम सारे मिल के अम्मी अब्बू के घर जाएंगे। और ऐसा नहीं होगा कि आपकी अम्मा रोके या बहन रोके कि इसको अकेला भेज दो तो आप हमारे साथ ना जाओ। वो भी आपका घर है, आपके माँ बाप के दर्जे में है, और ये इंसल्ट होगी आपके बारे में। वो क्या सोचेंगे, बुरा सोचेंगे कि एक समझदार और ज़िम्मेदार बेटा नहीं है जो अपने बच्चों को ओन नहीं करता। अच्छा, चौथी बात ये है कि अगर ये तीनों काम नहीं होते और वो नहीं मानता और उसकी माँ नहीं मानती और बहनें नहीं मानती, तो अब आप रोने धोने मत बैठ जाइए और एक उस घर में जाके सारे काम करने मत बैठ जाइए। जो कमरा आपको दिया गया उस पर एंजॉय करें, खाने मंगाएं, फरमाइशें करें, और बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। तो 3-4 रोज़ के बाद अपने माँ बाप को वहाँ बुला लीजिए, वो आएँ, मिल के आएँ, गाड़ी बड़ी लेके आएँ, और जाते हुए आपकी सास से, ससुर से, जो भी बड़ा जिनसे उनकी डीलिंग थी, तो वो उन्हें बताएं कि हम बेटी को साथ लेके जा रहे हैं। इजाज़त नहीं लेंगे, उन्हें कहेंगे हम बेटी को लेने आए हैं, साथ लेके जाएंगे, और हफ्ता बाद वो फिर आ जाएगी आपके घर। तो ये एक सूटेबल तरीका होगा जिसमें आपकी ये पूरा जो दौरा है, ये बदमज़ा, कड़वा, जहरीला, मर्चीला, नमकीना, ये सारा बनने से बच जाएगा। अल्लाह ना करे ऐसे सख्त और बेहुदा ससुराल और ऐसा चल्ला और कमज़ोर मियाँ आपको मिले कि जो आपकी खुशी की राह में लोगों को स्पीड ब्रेकर बन के बैठा देखे और मना ना करे और आपको रास्ता ना दे। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।